सो राधे राधे सभी को। ये है मेरा डे 26 और अभी हम बना रहे हैं बेसन चीला। जिसमें कि हमने लिया है बेसन और थोड़े से मसाले और अनियन। और आज स्पेशल डे है क्योंकि आज हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं। अच्छा काम नहीं, कुछ चीज़ लेने जा रहे हैं। बने रहिए, दिखाते हैं अभी आपको। चलेंगे अभी तो मुझे जिम जाना है अपनी प्री वर्कआउट मील लेके। तो अभी मैं रेडी करता हूँ मुझे फटाफट। 2 बेसन चीले बनेंगे इसके। और ये मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट ब्लॉग है, जो कि पूरा प्रॉपर ब्लॉग रहेगा। शॉर्ट्स नहीं है, शॉर्ट्स में डालता हूँ। शॉर्ट्स भी आप चेक कर सकते हैं, वैसे शॉर्ट्स में रोज आते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स, पर ये प्रॉपर ब्लॉग है। तो फटाफट बनाता हूँ बेसन चीला, फिर आपसे मिलता हूँ बनाने के बाद। खाते हैं इसे, फिर जाते हैं जिम। मिलते हैं आपसे जिम में। सो गाइस, ये मेरी प्री वर्कआउट मील जिसमें मैं कंज्यूम कर रहा हूँ बेसन चीला और ये घर की दाल है। और ये मेरी प्री वर्कआउट मील रहती है। तो फिर उसमें खाता हूँ और फिर चलते हैं जिम। फिर हम चलेंगे एक अच्छे काम से, जो कि भी आपको चल गया होगा मेरे ख्याल से इंट्रो में। सो गाइस, आज था हमारा बाइसेप का वर्कआउट। पहले हमने करा बारबल कर्ल के 4 सेट कंट्रोल वे में, जिसमें कि हमने ऐड ऑन करा पहले 5 किलो से, फिर 2.5 किलो एडिशन करा। फिर हमने करा बारबल हैमर कर्ल के 4 सेट कंट्रोल वे में। और आज हमने सब एक्सरसाइज के 4 सेट लिए कुछ अलग करने के लिए। और फिर हमने करा प्रीचर कर्ल के 4 सेट कंट्रोल वे में, जो कि हमने करा बारबल से। बारबल करके 4 सेट लेने के बाद हम गए आपके केबल हैमर कर्ल की तरफ, जिसमें हमने कंट्रोल वे में करे 4 सेट। और आप मेरी फॉर्म चेक कर सकते हैं। और रोप हैमर कर्ल के बाद हमने करा इंक्लाइन बेंच पे डंबल कर्ल के 4 सेट कंट्रोल वे में। डंबल कर्ल के 4 सेट करने के बाद हम फिर गए रिवर्स बारबल कर्ल की तरफ, जिसमें कि इसमें भी हमने 4 सेट परफॉर्म करे आज कंट्रोल वे में। और जिसमें कि हमने वेट 10 किलो ऐड ऑन करा है हर सेट में। हमने आज की लास्ट एक्सरसाइज करी, जो कि थी कॉन्ट्रैक्शन कर्ल के 4 सेट कंट्रोल वे में। उसके बाद हमने करी साइड ऑब्लिक्स की एक्सरसाइज, जिसमें कि हमने परफॉर्म करी अपनी टोटल 4 एक्सरसाइज, देख सकते हैं आप। और फिर उसके बाद वर्कआउट डन हो चुका हमारा। और आज हमारी जिम की छुट्टी थी, इसलिए हम यहाँ पे आए थे दूसरी जिम में। और अभी चलते हैं घर, मिल लेंगे चल के अपनी। ये मेरी पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें मैं कंज्यूम कर रहा हूँ हाई प्रोटीन पल्सेस। और साथ में ऐड करा इसमें पनीर। आधा घंटा हो चुका जिम से आए हुए। मम्मी का आशीर्वाद ले गए हम शॉप पे अपनी। सो गाइस, अभी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ अपनी 3rd मील। और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं अभी। फिर चलते हैं फटाफट। और टाइमिंग क्या बोलते हैं, 4 बजे वैसे हमें शोरूम में जाना था, बट कोई बात नहीं। और शोरूम खुल रहता है 8:30 बजे तक तो खुला रहता है। वैसे भी हमने डिलीवरी चाहिए तो टाइम बढ़ेगा, अभी तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी फटाफट मैं अपनी 3rd मील कंज्यूम करता हूँ। फिर घर में चल के करेंगे 20 मिनट रनिंग। फिर रात तक हम आएंगे तो मेरी ख्याल से 10 बजे तक आ पाएंगे हम घर में, क्योंकि घर से भी कम से कम दूर है। और फिर बाज़ार में जाम तो मिलता ही है शाम के टाइम पे, ट्रैफिक बहुत होता है। तो मैं कंज्यूम करता हूँ अपनी 3rd मील। फिर चलते हैं घर, कर देंगे रनिंग। फिर चलेंगे हम कार की डील लेने। रनिंग में इसलिए करूँगा क्योंकि फिर रात को रनिंग हो नहीं पाएगी मेरी। हम आ चुके हैं शोरूम पे, हुंडई है। चलते हैं अंदर फटाफट। और ये तुम्हारा भाई है, कुछ ऐसे तैयार हो रखा है। और घर से वीडियो बनाई नहीं मैंने, क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी हमें, ठीक है। सो गाइस, ये है ऑरा, ये है वरना, ये है क्रेटा का दोनों डार्क एडिशन है। ये वेन्यू का डार्क एडिशन है। ये एल्काजार है, ये i20 है और ये i10 है। और
अभी लेते कार की डिलीवरी, फिर बताते हैं आपको हमने कौन सी कार ली है। अभी चल रहा है पेपर वर्क, मेरा भाई कर रहा है अभी, और बताओ मैं करा दूँगा। फटाफट पेपर वर्क होता है, फिर लेते हैं हम डिलीवरी कार की फटाफट, फिर चलते हैं घर। और कैसे लग रहा हूँ मैं, ये दादा बैठे हुए हैं मेरे और ये चाचा हैं। अभी पेपर वर्क चल रहा है, अभी साइन हो रहे हैं, फटाफट लेते हैं डिलीवरी कार की। और कार की डिलीवरी है, कितनी कार की है ये पता चलेगा अभी आपको आगे, एक या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, पता नहीं, अभी देखते हैं। पेमेंट गिन रहे हैं, अभी पेमेंट कर दिया हमने, फिर अभी चलते हैं फटाफट। पेपर वर्क तो हो ही गया है, बहुत टाइम लग रहा है। चलो पैरा सेल्फ करना है, ये इसको बस ऐसे घुमा, पहले टर्न करा के एक बार, बस। अरे पहला सेल्फ ले चुका है गाड़ी ने, हमारी गुंडू ने। और अभी चलते हैं बाहर, एक और सरप्राइज है, ये है हमारी कार। बाहर चलते हैं, बाहर अभी एक और सरप्राइज है, ये है तुम्हारा भाई, एक और सरप्राइज है, रुके रहो भाई, तगड़ा तगड़ा करेंगे भाई कुछ। राव साहब के बाल लगे हैं, हल्के फुल्के वो थोड़ा ले रहे तो 1 2 3 कार ले लिया, अभी चलते हैं घर फटाफट। 2 कार है हमारे, हमने 2 कार लिया, अभी देख सकते हैं आप, एक है क्रेटा और एक i20। चलते हैं घर फटाफट, अभी पूजा तो उसकी बाद में होगी क्योंकि अब रात हो चुकी है। अभी चल रहे हैं घर, और ये रही अपनी क्रेटा, ये जा रही है i20, अभी मैं बैठता हूँ इसमें, आगे तो जा ही रही है। तो बस अभी कर रहे हैं पहला फिलअप, अभी फिलहाल डाल रहे हैं i20 में। अच्छा, और ये जा रहा है तेल, इस तरफ डाल रहे हैं क्रेटा में, इसका ही पहला फिलअप है दोनों का फटाफट। तो चलते हैं घर, रात हो चुकी है, अभी मंदिर तो बाद में जाएंगे, काली की डाट जाएंगे वैसे तो मंदिर, दोनों कार लेके। इसमें आया है 3600 का ऑयल, गाइस 4200 का तेल, और अभी चलते हैं फटाफट। तो इस घर में आ चुके हम, ये रही अपनी पहली कार, और ये रही अपनी दूसरी कार। और वो रही अपनी WRV, ये रही अपनी क्रेटा i20, और ये वाली कार मेरे दादा की है, क्वालिस टोयोटा की। चलो गाइस, पूजा हो चुकी है गाइस, पूजा कर ली अपने दोनों गाड़ी की। चलते भाई मील लेता हूँ अपनी, मेरी मील बाकी है, अभी 1-2 मील करनी है मुझे अभी फ़िलहाल। अभी एक 4th मील है और एक 5th मील है, थोड़ा कंज्यूम करता हूँ मैं। सो गाइस, ये है मेरी 4th मील जो कि अभी कंज्यूम कर रहा हूँ मैं, और कार की अपनी पूजा घर में कर दी है। और अभी 9 बज रहे हैं क्योंकि आते हुए लेट हो चुकी थी। अभी मुझे 2 मील करनी है, और जिसमें कि फर्स्ट ये है मेरी 4th मील है, इसके बाद मैं 5th मील करूँगा 2 घंटे बाद, क्योंकि मील के बीच में गैप होना चाहिए 2 घंटे का, क्योंकि वैसे डाइजेस्ट हो जाए। और इसमें मैं कंज्यूम कर रहा हूँ हाई प्रोटीन पल्सेस, और इसमें मैंने पनीर भी ऐड करा है और थोड़ा सा अनियन। इसे खाने के बाद चलते हैं दादा की सेवा करने, और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद हम करेंगे अपनी लास्ट मील कंज्यूम। और अभी काकी को चलना घर में कर दिया, बट अभी वो काली की डाट पे जाएगी, क्योंकि शुरू से जब भी हमारे घर में नई गाड़ी आती है तो वहाँ पे जाती है वो पूजा के लिए। तो मैं कंज्यूम करता हूँ, उसे भूख लग रही है बहुत तेज भाई हमें, क्योंकि बाजार से आते हुए टाइम तो हो गया था, डिलीवरी में बहुत टाइम हो चुका था मैं, क्योंकि हम लेट भी गए थे, और 9 बजे पहुँचे अभी घर हम। तो अपनी दूसरी मील करूँगा मैं 11 बजे। 84 लाख जूनी में जब घूमता है, और 84 लाख जूनी में सारे वो आते हैं, कीड़े पंछी और जानवर और पेड़ पालो, पेड़ पौधे जो हैं, ये सब पूरे इसमें आते हैं जब 84 लाख यूनी होती है। पता नहीं कितने हजार साल बीत जाते हैं उस चक्कर को काटते हुए, और ये चक्कर काटने जब पूरा होता है तो फिर मनुष्य जीवन मिलता है।
मनुष्य जीवन में जो मनुष्य आता है तो जब वो अपनी माँ के पेट में रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, मालिक तू जल्दी मुझे निकाल और मैं तेरा दिन रात तेरा सुमरन करूँगा, तुझे नहीं भूलने का मैं। तो समय पूरा होता है, जैसे ही बाहर आता है सब कुछ भूल जाता है वो। बच्चा होता है और जैसे बच्चा होता है वो रोता है जोर से। क्यों रोता है उसका कारण क्या है कि बाहर जो है माया बैठी रहती है, बाहर माया बैठी रहती है, मोह और माया एकदम उसको झपटती है। ये माया झपटती है तो उसको वो रोता है कि मेरे मालिक से मुझे जो है बिछड़ दिया है। मनुष्य जीवन पाके इस दुनिया में आ जाता है और वो अनेकों किस्म के कर्म करता है, फिर पढ़ता लिखता है, बड़ा ऑफिसर बनता है, व्यापारी बनता है, चोर डकैत बनता है, सब कुछ बनता है वो, ठीक है। उसके बाद फिर वो जीवन उसका खत्म हो जाता है और वो फिर जीवन समाप्त करके चला जाता है। तो उसके लिए कहा है साधु संतों ने कि मनुष्य के लिए कि माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, ये हम मानते हैं कि तुम्हें जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन तुमने कभी इस बात को नहीं सोचा कि हमें मिला क्यों है। उदाहरण के लिए जैसे तुम्हारे पास पैसा आ गया बहुत ज्यादा, तुम कभी ये नहीं सोचते ये पैसा हमें मिला क्यों है, इसका क्या उपयोग करें, लेकिन आप क्या करते हो, उस पैसे का दुरुपयोग करने लगते हो और आपके ऊपर घमंड आ जाता है मेरे पास बहुत पैसा है। उस पैसे का सदुपयोग नहीं करते आप। सदुपयोग कैसे करना होता है कि उसका जो है समाज में जो आदमी गरीब है, किसी गरीब की लड़की की शादी करवाओ, किसी जो बीमार है उसका इलाज करवा दो गरीब आदमी का, किसी का घर बनवा दो, इस किस्म के परमार्थी कार्य करो। स्कूल में बच्चों को जो है प्रोत्साहन के लिए उनको इनाम दो, जिससे वो बच्चे पढ़ाई में अच्छे आए। वो कहें भाई ठीक है, फर्स्ट सेकंड को वो इनाम मिलता है तो हम भी फर्स्ट सेकंड आएंगे। तो इस किस्म का आदमी उनसे काम करना चाहिए। तो इसीलिए कहा कि माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, मगर न ये समझा मिला क्यों है, किस लिए है, ठीक है। ये चोला बड़ा ही दुर्लभ है, बहुत अनमोल है ये चोला। चोला कहते हैं शरीर को। ये शरीर तुम्हें बहुत मुश्किल से मिला है और इसका वो मोल नहीं है कोई, इसीलिए बोला है ये चोला मिला अनमोला। लेकिन तुम इसका वो नहीं समझ रहे हो, मतलब ये क्यों मिला है। मिलने का मतलब यह है कि इससे प्रभु की भक्ति करी जाए, अच्छे काम करे जाए, समाज की सेवा करी जाए, देश की सेवा करी जाए, और उसके बाद मनुष्य उस प्रभु के ध्यान में ही लगा रहे, दुनियावी काम करते हुए। ये नहीं कि हाँ दुनिया का काम आप छोड़ दो, नहीं, दुनिया में आए तो दुनिया का काम करना पड़ेगा। जीना है तो क्या है, रोटी तो खानी पड़ेगी ना। तो इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए आदमी को काम करना चाहिए। ये शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर आदमी ये सोचता है कि हाँ ये भगवान कहीं बाहर रहता है, कहीं जंगल में बैठ के उसकी तपस्या करनी पड़ती है, या कहीं पानी में खड़े होकर उसकी तपस्या करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब ढंगोसला है, ये कुछ नहीं है। सिर्फ है क्या कि जितने भी वो है, हीरे मोती पन्ना जौहर, ब्रह्मा विष्णु महेश, गंगा जमुना कावेरी, समझे, जितने भी वो हैं आपके पास, ये सब आपके अंदर है। ब्रह्मांड जो है पूरा आपके अंदर, शरीर के अंदर है, समझे। उसको निकालने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है। ध्यान का मतलब ये नहीं कहा ये है वो ध्यान लगाना, ऐसा कुछ नहीं। अच्छे कर्म करो, ध्यान ऑटोमेटिक लग जाएगा। अच्छे काम जब करोगे तो ध्यान ऑटोमेटिक लगेगा। उस प्रभु से हर टाइम ध्यान लगा के रखोगे कि मालिक मेरे से ये अच्छे काम करवाना। सुबह जब उठते हो तो भगवान से प्रार्थना करो, हे मालिक आज मैं किसी के काम आऊं, मैं किसी की मदद करूं,
मैं किसी भूखे को अपने हिस्से की आधी रोटी खिला दूं, आपके पास एक रोटी है, आधी उसको खिला दो, संतुष्टि हो जाएगी। जिस प्रकार हलवाई जो है अनेक किस्म के पकवान बनाता है, मिठाइयाँ बनाता है, लेकिन खाने के नाम पे जब उसको खाता है ना, उसको तो बहुत थोड़ा सा खाता है, उसको खा ही नहीं जाता। इसी तरह जो है क्यों लोगों को खिलाता है ना, उसका मन भर जाता है। जब मन भर जाता है तो बाकी उसकी इच्छा, बाहरी चीज़ें जो है उसकी इच्छा नहीं करती, और वो ध्यान में ही रहता है कि मैं अपना कितना बढ़िया खाना बनाऊं जिससे लोग मेरी तारीफ करें, वो फलाना आदमी बहुत बढ़िया खाना बनाता है हलवाई। वो खाने को अच्छा बनाने की कोशिश करता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य को अच्छे काम करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसको होना चाहिए मैं ठीक, मैं अच्छे काम करूं, और उसके लिए भगवान से प्रार्थना करे वो। तो भगवान दे रहे भाई, इस आदमी मेरे से ये मांगता है तो मैं दे दूँ, तो उसके संपर्क में रहता है भगवान। संपर्क में रहते रहते क्या होता है कि एक दिन वो साक्षात हो जाता है, जो मनुष्य सोचता है वही हो जाता है। तो इसका मतलब आपके अंदर उस मालिक की छाया है। अगर आपने कोई अच्छा काम करा है ना, तो उस टाइम ये समझो कि उस मालिक की आपके ऊपर कृपा है, इस टाइम छाया है, वो आपके अंग संग में है इस टाइम, इसलिए तुम अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए तुम सच बोल रहे हो। और जब पाप रहता है तो आदमी झूठे काम करता है, हेरा फेरी, चोर बाजारी करता है, झूठ बोलता है, ठीक है। तो ये होता है कि मानने को मनुष्य को कभी भी जो है घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड मतलब अहंकार हो गया। घमंड भी एक वही बात है, अहंकार भी वही बात है, बड़प्पन भी वही बात है ना। बड़ा वो है, उससे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते ही मनुष्य को अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, और कभी भी ये मत सोचो ये मेरा है, सब कुछ उस मालिक का है, मैं तो उसका नौकर हूँ। हर आदमी अब नौकरी पर लगा हुआ है। यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति है, वो भी नौकर हैं, ठीक। किसके? उस मालिक के। उसका सबका मालिक एक है ना, तो उसके मालिक एक है। अपने को कभी आप मैं समझोगे हम ये है ना, अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। जैसे हम किसी घर काम करते हैं ना, तुम दिन भर दुकान पे काम करते हो, शाम को अपने घर चले आते हो। इसी तरह से जो है अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करके आदमी इस दुनिया से जो है चला जाता है। ये दुनिया का एक सराय है, यहाँ आना जाना लगा रहता है। बड़े बड़े यहाँ पे आए, सब चले गए। अभी हमारे पास थोड़ा सा है, जैसे हमारे पास हम पूरे भाव वाले एरिया के मालिक हैं या देहरादून के मालिक हैं। हम सोचते हैं बहुत बड़ा है, लेकिन एक दफे क्या हुआ कि दुनिया में एक सिकंदर नाम का आदमी हुआ, और उससे बचपन से उसको ये ध्यान रहा कि मैं कमाऊं, इसको भी कमाऊं, इसको भी कमाऊं, इसको कमाऊं, और वो ध्यान में लगा रहा, कमाने के ध्यान में रहा ना। वो उसका ध्यान इतना प्रबल हो गया कि उसने पूरी दुनिया को का मालिक बन गया। सिकंदर पूरी दुनिया का बादशाह था, सिकंदर ही, और वो राजा बन गया, दुनिया का मालिक राजा बन गया। लेकिन क्या हुआ, वो भी चला गया। एक कारू था, उसको हवस थी पैसा जोड़ने की, धन जोड़ने की, कारू, और उसने इतना धन जोड़ दिया कि पता ही नहीं चला कितना धन हो गया। वो भी चला गया, समय पूरा हो गया ना। लेकिन उसने उस धन का सही उपयोग नहीं करा। सिकंदर ने जीतता रहा, इस राजा को बिखाए, जिसको बिखाए, जो छोटे छोटे थे ना, अब बड़ा होता चला गया। वो पावर, जब पावर हो गया तो सबको खींचने लगा। जैसे चुंबक है, छोटा चुंबक है, उसने इसको खींचा, दूसरे चुंबक, छोटे चुंबक को, पावर बढ़ गई, उसको खींचा, पावर बढ़ गई, उसको, जब दुनिया के चुंबक उसे खींच ली, पावर बढ़ गई ना, फिर बड़ी राजा के पास गया। इसी तरह वेद था,
वैद्य था, उसने अपनी दवाइयों के जोर से मनुष्य के जीवन को रोक लिया कि मनुष्य मरने का नहीं इस दवाई से खाने से, बस ऐसे उसके पेट में जाए। तो हुआ क्या कि जब सिकंदर मरने लगा तो उसने उसको बोला, हकीम को, कि भाई मुझे कुछ घबराहट हो रही, कुछ ऐसा लग रहा है कि बस मेरा समय खत्म हो गया। और वो जो थोड़ी देर बाद दवाई है, उसने एक्सपेरिमेंट कर रखा था ना जीव जंतुओं के ऊपर, और वो जो देर बाद दवाई है वो दे दो मुझे, और बच जाओ बका। और देखो राजा, अगर ये तुम्हारे मुंह में चली गई, गले से नीचे उतर गई, तो आपको कोई मारने वाला नहीं है, लेकिन अगर गले से नीचे नहीं गई तो आपका समय निश्चित है। उन्हें जल्दी से उसने हाथ पे ली और जैसे मुंह में डाली वैसे उल्टी होगी। मुंह में गई भी, होठ पर आई, जीभ पर आई, और सारा अंदर उल्टी हो गई और सिकंदर खत्म। तो इसके जो दुनिया को समझाने के लिए बहुत चीजें बनी हुई हैं, लेकिन हम लोग अपनी हरकतों से बाहर नहीं आते। दुनिया को परेशान करना, गाली गलौज देना, लड़ाई झगड़े करना, चोरी करना, ये सारे काम गलत हैं, समझे। माँ बाप के साथ लड़ाई करना है, अपने से बड़ों को इज्जत नहीं देना, तो ये सारे गलत काम है, मुझे मनुष्य का काम नहीं है। वो कहा है, कालू खजाने जोड़ के सब यहीं पर धर गया। दुनिया का बादशाह सिकंदर था, वो भी मर गया। तो इसमें ऐसे कहा गया है, कहावत में है कहावत में कहावत नहीं, हाँ बिल्कुल सही ये है, कहावत है, कहावत है, बिल्कुल सही है, असली कहावत है, हाँ असली है ये, रियल स्टोरी। और जिसके अब बस में मौत थी वो भी मर गया। तो इस किस्म की वो है, हम उस बात को समझते नहीं और अपना सोचते हैं बस हम ही है, सब कुछ है। क्या है? कुछ नहीं है। सांस आया जैन भी सब कुछ ही रखा रहेगा। अब क्या होता है कि जैसे नाव होती है ना, देखे थे नाव देखी नाव, और नाव जब वहां चलती है पानी में, तो नाव में पानी आता रहता है, छिड़को उसमें छिड़की रहती है ना, बड़ी बड़ी झीरी है, वो झीरी से प्रेशर से पानी आता है, क्योंकि पानी का दबाव रहता है ना, पानी का दबाव रहता है, और वो रहती है हल्की, वो डूबती नहीं। तो पानी उसके जहाँ उसमें सुराख रहता है ना, जगह जगह जहाँ कीलें ठोकी रहती हैं या जहाँ जॉइंट रहता है, तो लीकेज रहती है, वहाँ से पानी नाव के अंदर आता है। तो क्या होता है कि नाव के अंदर दो आदमी बैठे रहते हैं, बाल्टी लेके, या कनस्टर होता है उनके पास। नाव चलती रहती है और वो उसमें से जो पानी अंदर आता है ना, उस पानी को भर भर के बाहर डालते रहते हैं, बाहर डालते रहते हैं। नहीं डालेंगे तो पानी में डूब जाएगी नाव, उसे निकालते रहते हैं बाहर। हाँ। उसका कारण क्या है? अगर वो ना निकालें तो डूब जाएगी, वो डूब जाएगी। इसी प्रकार अगर आपके पास धन इकट्ठा हो रहा है तो उसको इसी तरह जो है अच्छे काम में लगाना चाहिए। तो उसके लिए कहा है कि नाव में बढ़े पानी, नाव में बढ़े पानी और घर में बढ़े दाम। नाव में बढ़े पानी, नाव में घर में बढ़े दाम। दाम कहते हैं रुपये पैसे को। दोनों हाथ उलीचिए, यही सामने काम। अगर आप उसको उलझने के नहीं तो नाव डूब जाएगी और तुम घमंड में आ जाओगे कि मेरे पास तो बहुत पैसा है। तुम्हारा पैसा, किसी ने उधार पैसा लिया और वो नहीं दे रहा, उसके साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, उसको याद दिलाते रहो कि भाई वो पैसे दे दो यार, मेरा काम है, पैसे दे दो भाई, मेरा काम है। लड़ाई झगड़ा मत करो। कारण
कि हो सकता है किसी जन्म में, क्योंकि ये जीवन बार बार आता रहता है ना, पता नहीं किस जीवन में मैंने उससे पैसे लिए होंगे और उसने मेरे साथ नहीं दिए होंगे, तो वो इस रूप में मेरा चला गया। और अगर मेरे होंगे तो कभी न कभी वो दे देगा। अभी क्यों नहीं दे रहा है कि वो बेबस है। अगर उसके पास होते तो मेरे से लेता है क्यों? अगर मेरे उसके पास होते तो मेरे से उधार लेता ही क्यों? और अगर वो मेरे साथ बेईमानी कर रहा तो किसी जन्म में मैंने उसके साथ बेईमानी करी होगी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इससे क्या था, मन संतुष्ट होता है। भगवान से प्रार्थना करो, मालिक ठीक है तेरी इच्छा है, मेरे होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो वो। लेकिन उसको याद दिलाते रहो, भाई बंदी में उसको याद दिलाते रहो, भाई मुझे काम है, ये है वो है, ठीक है। आपसी वो मत बिगाड़ो। तो, हाँ, तो इस तरह का वो बर्ताव आदमी रखे तो मतलब ही नहीं बैठता कहीं को दर्द हो जाए। और कोई बेईमानी करना तो अपने लिए करना है, हमेशा समझो। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि अभी हम दादा की सेवा करके आए, दादा से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। दादा बता रहे थे कि मतलब हम यहाँ पे धरती पे आते हैं, बट जो हमें काम करना होता है, जिस वक्त काम के लिए भगवान हमें भेजता है, हम उसे भूल जाते हैं और फिर हम अपने चक्कर में पड़ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यही, अपने भी जो आपको लाइफ जीनी जियो, बट क्या बोलते हैं, धर्म और पुण्य का भी काम करो साइड बाय साइड। और अभी हम कंज्यूम कर रहे हैं अपने लास्ट मील, जो कि 5th मील हमारे, जिसमें कि मैं यूज़ करता हूँ पनीर और जो भी घर में दाल बनी होती है वो। रात को मैं कार्ब्स यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि अभी हम कटिंग पे हैं, हमारी कटिंग सीरीज चल रही है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी। इंस्टा पे शॉर्ट्स डालते हैं और यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स डालते हैं मेरे। और ये जो है ये मेरी पूरी वीडियो है जो कि आप लोग अभी देख रहे हो, और अब ऐसे आगे रेगुलर वीडियो आती रहेगी प्रॉपर, जो भी मैं इंटेक करता हूँ और जो भी मेरे डेली लाइफ में जो भी मैं करता हूँ वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और फुल डे ऑफ ईटिंग और एक्सरसाइज वगैरह A to Z आपको पता चलेगा। सो ये भी लास्ट वीडियो से मैं कंज्यूम करता हूँ, फिर मैं जाऊँगा सोने। तो राधे राधे आप सभी को। इसके साथ होता है मेरा डे एंड।